दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आपका सवाल है मुख्यमंत्री कैसे बने, मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद को कैसे तैयार करें या मुख्यमंत्री बनने का क्या रोड मैप हो। साथियों, ये सवाल पूछा है एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोर ने और मुझे लगता है यह सवाल हर उस नौजवान साथी का होगा जो राजनीति में सक्रिय होगा, जिसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। मैं इस सवाल का जवाब दूं इसके पहले इस बात को समझना जरूरी है कि पद जितना बड़ा होता है, जितना आकर्षक, जितना शक्तिशाली होता है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहा गया है कि राजा का मुकुट कांटों का होता है, बाहर सोने का होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर बहुत चुभता है, बहुत दर्द देता है, बहुत कष्ट देता है। और उस दर्द और कष्ट को सहन करने के लिए एक मजबूत व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की जरूरत होती है। वही व्यक्ति उस मुकुट को पहन पाता है। तो साथियों, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना बड़ा पद होता है। आप अपने आप को जितना ज्यादा जिम्मेदार दिखा पाएंगे, आपको उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बाहर की बात छोड़िए, आप घर में देखिए, वो लड़का, घर का वो सदस्य जो स्वानुशासित होता है और जो जिम्मेदार होता है, गंभीर होता है, उसको ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, उस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। और जो लड़का गैर अनुशासित होता है, देर सोकर उठता है, किसी की बात नहीं सुनता है, अपने काम नहीं करता है, उसको आमतौर पे बड़ी जिम्मेदारी देने से बचा जाता है, उस पर भरोसा नहीं किया जाता है ज्यादा। उसी प्रकार अगर आप प्रदेश या देश लेवल की बात कर रहे हैं और आप मुखिया बनना चाहते हैं, यानी आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको प्रदेश की जनता का, लोगों का, टीम का भरोसा जीतना होगा। अपने आप को स्वानुशासित और एक बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करना होगा। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री बनने का क्या रोड मैप हो। साथियों, यदि आप कॉमन मैन हैं, किसी विशेष राजनीतिक घराने से नहीं हैं, तो आपके लिए 3 रास्ते हैं। जी हां, पहला, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें। जी हां। दूसरा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी खुद बनाएं। तीसरा, आप जनता को ज्वाइन करें। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का विकल्प चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रहे, आप वो ही पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करें जिसमें कि लोकतंत्र हो, जिसमें नियमित तौर पर हर स्तर पर कार्यकारिणी का, पदाधिकारियों का चुनाव होता हो। क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां पारिवारिक समूहों में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के रूप में या बदमाशों के गिरोहों के रूप में, जी हां, राजनीतिक दल नहीं रहे, ये राजनीतिक गिरोह हो चुके हैं। तो अगर इनमें आप प्रवेश करते हैं तो आजीवन आपका शोषण होगा और एक सामान्य कार्यकर्ता की बात जिंदगी भर आप व्यतीत कर देंगे। तो यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस पार्टी के अंदर रेगुलर चुनाव होता हो, ताकि उसमें आप अपनी बात आसानी से रख सकें और उसमें आप आगे बढ़ सकें। यदि आप साधारण कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आप 1 साल के अंदर विधानसभा स्तर या जिला स्तर की कार्यकारिणी में पहुंच सकें, या फिर अगले 2 सालों में आप प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी पहुंच सके अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर। वैसे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों में जो ज्यादातर आज रजिस्टर्ड क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, इनमें किसी भी ईमानदार और काबिल आदमी की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पार्टियों में जो काबिज नेता हैं, जो कब्जा जमाए बैठे हैं, वो काबिल और ईमानदार ऐसे लोगों से बहुत बचते हैं। क्योंकि यदि काबिल होगा, ईमानदार होगा, तो वो उनकी कुर्सी स्वयं छीन लेगा। इसलिए वो ईमानदार तो तलाशते हैं, काबिल नहीं तलाशते, चापलूस तलाशते हैं। तो साथियों, आप उस पॉलिटिकल पार्टी का चयन करें जिसमें रेगुलर हर साल चुनाव होता हो, और उस पार्टी की टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं आप अपनी काबिलियत के बल पर, और उस पार्टी के फंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने में, अपने आप को और प्रोग्रेस करने में। साथियों, यदि आप दूसरा विकल्प चुनते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, तो ये बहुत बहुत बड़ा कदम होगा और बिना विशेष अनुभव के, बिना सही मार्गदर्शन के आप इस कदम को उठाने से बचें।
क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और कभी कभी जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने में इतना समय लग जाता है कि उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और जो बाकी के लोग आते हैं पॉलिटिकल पार्टी में वो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं। साथियों, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने में तमाम प्रकार के संसाधन लगते हैं। श्रम संसाधन लगता है, मानव संसाधन लग सकता है, धन लगता है, और एक लंबा समय लगता है, और एक बहुत मजबूत धैर्य, साहस की जरूरत होती है। साथियों, मैं तो यही आपसे कहूंगा कि इस कदम को उठाने से पहले आप थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएं, आपके पास अनुभव हो जाए और कैसे पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाता है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं पॉलिटिकल पार्टी गठन के बारे में। जब तक उनको भली भांति ना समझे तब तक पॉलिटिकल पार्टी गठन से बचें। आप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने का प्रयास करें। हर पॉलिटिकल पार्टी देश के कल्याण के लिए ही तो गठित होती है कि लोग मिल करके देश के कल्याण के लिए अपने तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप भी देश का भला ही चाहते हैं, तभी तो राजनीति में आ रहे हैं ना। तो ऐसे लोग जो देश का भला चाहते हैं, संगठित हैं, आप उसमें शामिल हो जाएं और उनका समर्थन जुटाएं अपनी विचारधारा के प्रति, अपनी नीति के प्रति, और उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड करें। वैसे भी आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो लोगों को जोड़ेंगे, और जो पहले से जुड़े बैठे हैं आप उसमें शामिल होइए और उसको लीड कीजिए अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी के बल पर। ये रास्ता थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसमें और भी चुनौतियां होती हैं। साथियों, तीसरा रास्ता है आप पब्लिक को ज्वाइन कर लें। पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ना रखें। आप अपना सर्वस्व छोड़ करके, तन मन धन से, आप आम जनता के दुख दर्द को देखने में, उसको दूर करने में अपना समय लगा दें, सर्वस्व समर्पित कर दें। एक बार जनता ने यदि आप पर भरोसा कर लिया तो फिर जनता आपको सिर आंखों पर बैठा लेगी, और ऐसे कई लोग हुए हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां फिर आपको ज्वाइन करने के लिए प्रयासरत होंगी कि आइए आप इस पार्टी में सीट ग्रहण कीजिए, क्योंकि जनता का आपको जबरदस्त समर्थन होगा। लेकिन जनता बेवकूफ बनाने से बेवकूफ बनने वाली नहीं है। जनता बहुत समझदार है। आपको सच्ची में, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ देना होगा, और आपका सिर्फ सार्वजनिक जीवन होगा, जनता के लिए होगा। जनता के दुख दर्द को महसूस कीजिए, जनता की आवाज बनिए, जनता की पीड़ा को महसूस कीजिए, और उस पीड़ा को जनता के स्वर में उठाइए। जी हाँ, आपको हर प्रकार का जो स्तर होता है इंटेलेक्चुअलिटी का, बुद्धिमत्ता का, वो सारा स्तर छोड़ना होगा। आम जनता के स्तर पर आप आम जनता की तकलीफ को महसूस कीजिए, और उसको आम जनता के स्वर में जब आप उठाएंगे तो जनता फिर आपको एक मसीहा के रूप में स्वीकार करेगी। ऐसा पूर्व में हुआ भी है और आगे भी ऐसा किया जा सकता है। तो साथियों, ये तीन रास्ते हैं मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए। एक बात समझनी होगी आपको, और साथियों मैं जितनी बार आपको कहूं एक बात समझनी होगी, समझिएगा कि वो कोई नई बात होगी और महत्वपूर्ण बात होगी। साथियों, जनता कभी भी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाती। मुख्यमंत्री बनाएगी आपको आपकी टीम। जनता कभी आपको वोट नहीं देती। जनता से वोट लेने का काम करती है आपकी टीम, यानी पार्टी। तो आपको अपनी टीम को, पार्टी को मजबूत करना होगा, टीम को पोषण प्रदान करना होगा, टीम को नेतृत्व प्रदान करना होगा, टीम को तैयार करना होगा। टीम आपकी जनता से वोट लेती है और वोट की ताकत आपको ट्रांसफर करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टीम। चाहे बनी बनाई टीम में आप शामिल हो, चाहे अपनी टीम बनाएं, या फिर आप जनता के बीच में इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए कि सारी टीमें आपको अपनी ओर शामिल करने के लिए तैयार हो। साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।